सबके सब गद्दार। जी हाँ, यही सीधा टाइटल है और यही सीधी बात है। बताना चाहूंगा कि ईरान ने जो 200 से 250 ड्रोन्स इजराइल के ऊपर दागे थे, उसे रोकने के लिए पहले कौन आया? जॉर्डन आया। हत्ता कि जॉर्डन ने इजराइल के फाइटर जेट को इजाजत दे दी कि आप हमारे एयर स्पेस में आके आप ईरान के ड्रोन्स को मारकर गिरा सकते हैं। जॉर्डन ने पूरी तरह से खुलकर इजराइल का साथ दे दिया और कह दिया कि हमारे यहाँ आपके फाइटर जेट आकर ईरान के ड्रोन्स को रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि सऊदी अरब की तरफ से भी बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हवा से हवा में ही ईरान के ड्रोन्स को सऊदी ने भी मार गिराया है। रोकने की कोशिश किया है कि हम अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये वही कुछ देश है दोस्तों कि जिनके जमीन और जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले किए जाते रहे हैं। आज ये इजराइल तक ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को पहुंचने से रोक रहे हैं। खुलकर जो नाम आया है वो जॉर्डन का आया है। भारतीय मीडिया भी अब ये कह रहा है खुलकर कि जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल का साथ दे रहा है। ये है दोस्तों जॉर्डन की असलियत। हत्ता कि जॉर्डन नंगा होकर, जी हाँ जॉर्डन, ये हरामी जॉर्डन नंगा होकर कबूल भी कर रहा है, बता भी रहा है कि हमने ईरान के ड्रोन्स को अपने एयर स्पेस में रोका है। जॉर्डन ने पूरी ताकत ठोक दी कि ये ड्रोन जॉर्डन के लिए नहीं थे, जॉर्डन पर हमला करने के लिए नहीं थे। ईरान के ये ड्रोन जॉर्डन के ऊपर से इजराइल की तरफ जा रहे थे। अपने वालिद मोहतरम इजराइल को बचाते हुए जॉर्डन के कुत्ते किंग ने पूरी ताकत ठोक दी। और अब आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसमें जॉर्डन के अंदर सायरन बज रहे हैं और जॉर्डन ईरान के ड्रोन को मारकर गिरा रहा है। मोहतरम हज़रात, ये कहना गलत होगा कि इजराइल को खौफ नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही वहां जो उसकी फ्लाइट्स थी, जहां उसके पैसेंजर विमान खड़े थे, ये भी खबर आ रही है मेरे पास कि पैसेंजर विमान को, बस बहुत सारी कंपनियां, 2-3 कंपनियां हैं, पैसेंजर विमान को वहां से निकाल लिया गया है क्योंकि उन कंपनियों का कहना यह है कि ईरान का हमला हो सकता है जिससे हमारे पैसेंजर विमान को खतरा है। हज़रात, वहीं आप बता दूं कि आखिरकार इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी ड्रोन ईरान ने दागे थे, हमने इजराइल के बाहर ही उन्हें मार गिराया है। दोस्तों, अभी आपके और भी कई सवालों का जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि ये जो ड्रोन थे, इन्हें इजराइल ने अकेले मारकर नहीं गिराया, सबके सब गद्दार थे, किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया और बाहर के बाहर जॉर्डन है, सऊदी है और पीछे चुपके चुपके इजिप्ट भी है। कई देशों ने इजराइल का ही साथ दिया है। जो लोग गाजा के साथ नहीं है, आज वो इजराइल के साथ भी नहीं है। हज़रात मोहतरम, आपको बताना चाहूंगा, आपका बड़ा सवाल ये है जो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, बहुत सारे सीधा साधे लोग हैं जो बार-बार कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला ईरान पर कैसे हो गया, ईरान के अंदर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, जबकि कल तक रज़ा भाई आप बता रहे थे कि ईरान धमकी दे रहा था और ईरान को पता था कि हम पर हमला हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हमला हुआ कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक जो मोसाद है, जी हां मोसाद, ध्यान से सुन लीजिए, जो इजरायली जासूसी एजेंसी है मोसाद, वो पहले से ईरान के अंदर मौजूद है और उसने क्या किया है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर यूक्रेन ने खतरनाक ड्रोन हमला किया। वो कैसे किया था याद है ना? एक बड़ा सा ट्रक कंटेनर वाला, उसके अंदर ड्रोन्स भर के रूस के बिल्कुल अंदर ट्रक को ले जाया गया और वहीं से ऑटोमेटिक रिमोटली उसको ड्रोन को लॉन्च करके कई इलाके को रूस को तबाह किया गया, उसके एयरबेस को तबाह किया गया। सेम मोसाद ने क्या किया, मोसाद ईरान के अंदर पहले से मौजूद है और मोसाद ने पिछले कई सालों में वहां रहकर चुपके चुपके ड्रोन बनाए। ड्रोन लेकर नहीं आया, ड्रोन वही बनाए और ड्रोन वहां बनाने के बाद उसी ट्रक जैसे दिखने वाले कंटेनर के अंदर उस ड्रोन्स को सेट किया और ईरान के अंदर जाकर वहीं से ड्रोन लॉन्च किए हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने जो हमला किया सो किया, लेकिन जो सटीक हमला था वो ईरान के अंदर से ही मोसाद ने ईरान पर किया है। अब आपको ये भी बता देता हूं आसानी के लिए आपको कि इजराइल ने ये जो काम किया है पूरी प्लानिंग के साथ किया था और मोसाद ने जब ड्रोन लॉन्च किए उससे पहले एक ऑपरेशन ये भी था कि जैसे पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम है या और भी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने तैनात किए थे, पहले उनको हैक करके उनको बंद किया गया, फिर ड्रोन लॉन्च किए गए, इधर से ड्रोन लॉन्च हुए और उधर इजराइल के फाइटर जेट ने अंदर घुसकर ईरान में तबाही मचाई। अब जब इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ अगर ईरान कमजोर होता तो इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती। ईरान है इतना मजबूत कि इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी। बहरहाल, अब इस खतरनाक हमले के बाद जो ताजा तरीन और मेरे पास वीडियोस आए हैं, जो तस्वीरें आई हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ईरान में क्या तबाही मची है, सिविलियंस भी मारे गए हैं, आम लोगों को मोटा नुकसान हुआ है। देखिए ईरान पर यह हमला कितना बड़ा और कितना सटीक था, आप ये तस्वीर देखिए। ईरान के एक सीनियर कमांडर जो मारे जा चुके हैं, शहीद हो गए हैं, ये उनका बेडरूम है। अब बेडरूम खुले में तो होगा नहीं, कई कमरों के पीछे अंदर जाकर ये बेडरूम है। बाहर से मिसाइल आती है, इजराइल की दंदनाती हुई सीधा बेडरूम के आर पार हो जाती है, धमाका होता है और ईरान के कमांडर्स मारे जाते हैं। यानी इस तस्वीर से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने कितना अंदर तक घुसकर ईरान के टॉप मोस्ट लीडर्स को, कमांडर्स को, जनरल्स को कत्ल कर दिया है। अब ये देखिए, ये इजराइल ने जो है मैप जारी किया जिसके अंदर उसने दिखाया कि हमने कहां-कहां ईरान पे हमला किया है और हमने किस तरह के हथियार और किस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ईरान के तबाह किया है। उधर गद्दार जॉर्डन की अथॉरिटी जो है अपने लोगों से ऐलान करके कह रही है कि लोग अपने घर के अंदर रहें, सेफ रहें और अपने आप को बचा कर रखें। उसके बाद ईरान ने इमरजेंसी यूएन की मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा ईरान कर ही क्या सकता है? हकीकत यही है। आपको पता है मैं ईरान का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन सोचिए यूएन की मीटिंग से क्या उखाड़ेगा ईरान? करना था तो सीधा अब अटैक करना था, जो उसने किया, लेकिन कई सारे देशों ने मिलकर एक छोटे से इजराइल को बचा लिया, तो उसके तमाम हमलों को रोक दिया।
ये है आज जो ईरान मुसीबत में घिरा है वो इस वजह से है कोई मुसलमान उसके साथ नहीं है, कोई मुस्लिम देश उसके साथ नहीं है। अभी भी भारत और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ मुल्ला और मुसलमान नाम के मुसलमान ईरान पर हुए हमले से खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी है, वो इतने घटिया किस्म के यजीदी लोग हैं कि क्योंकि ईरान के लोग शिया समुदाय से हैं, इस वजह से आज ईरान पर हुए हमले में कई सारे मुस्लिम चेहरों को आप खिला हुआ देखेंगे। लेकिन याद रहे यही वाहिद ईरान है जिसने गज़ा और फिलिस्तीन के लिए अपनों को कुर्बान किया है और आज हम ईरान के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं बल्कि हम चुपचाप देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि अब कर रहा है। देखिए बुरा लगा होगा ईरान के समर्थकों को, मैं भी अच्छी बातें बताता ईरान की, और जितनी ईरान की खबरें आपको कोई नहीं देता उससे ज़्यादा मैं देता हूँ, तो दिल पे ना लीजिएगा। सवाल है, सवाल तो किए जाएंगे, मैं गोदी मीडिया तो हूँ नहीं। ईरान को जब पता था, ईरान की इंटेलिजेंस को पता था कि इजराइल हमला कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चेंज हो रहे हैं, तो भाई अब तैयारी कर रहे हो आप। तैयारी तो आपको पहले करनी चाहिए थी भाई। एक देश है आप, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, आपके यहाँ रक्षा प्रणाली है, हमला करने की कैपेबिलिटी है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये सब होता है। आपके पास कोई प्लान ही नहीं था कि अगर ऐसे हो गया या मान लो हम पे हमला हो भी गया तो हम क्या करेंगे। पहले तो बहुत बड़ी बात थी अगर हम पर हमला कर दिया, कल की बात है, यहीं खड़े होकर मैंने आपको अपडेट दिया था। पेज़ेश्कियान ने बोला था कि अगर हम पर हमला कर भी दिया तो हम इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या नुकसान पहुंचाया है? बहरहाल ये कुछ सवाल हो गए। अब आगे की बात सुनिए। खबर यह है कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। जैसे पहले बता चुका हूं कि लेयर बाय लेयर हमला ईरान इजराइल पर करने की तैयारी कर रहा है। अब ईरान ने यह भी कह दिया है कि जो हम हमला करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम खतरनाक और अनलिमिटेड हमला। भाई यार मत बोलो, कर दो भाई, सीधा करो, बोलो नहीं सीधा करो। उधर नेतन्याहू ने बोला है अपने लोगों से कि कोई जंग फ्री नहीं होती, आपको बंकर्स में और भी लंबे समय के लिए रहना पड़ सकता है। इजराइल के लोगों को खुद नेतन्याहू ने खतरे में डाला है। वहीं आपको बता दूं नेतन्याहू गेम भी खेल रहा है। नेतन्याहू ने एक बयान और दिया कि ईरान के लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ईरान के लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं जो पिछले 40 साल से ईरान के लोगों को इजराइल ने तबाह कर रखा है। हाँ मतलब अगर वहां पर थोड़ा तमीज है, वहां पर अगर हिजाब है, वहां पर ईरान की जो लड़कियां हैं खूबसूरत और बड़े अच्छे घर की, वो पूरे पूरे कपड़े पहन रही है, तो नंगों को कहाँ पसंद आएगा? नंगों को लगेगा कि दबाया हुआ है। नंगा अगर किसी को कपड़ा पहना हुआ देख लेगा तो उसे लगेगा यार इसको गर्मी लग रही है, अरे यार बड़ा दबा के। नहीं, ईरान नंगा नहीं होता, न ईरान के लोगों को नंगापन पसंद है। हाँ अगर किसी को नंगापन पसंद है तो सिर्फ इतना ही कि वो सर पर चादर पहनना नहीं चाहती। तुम्हारे जैसे नहीं कि 10 के साथ बिस्तर पे चले जाएं, इधर मुंह मारे उधर मुंह मारे और यही तुम्हारा कल्चर हो, चड्डी बनियान पहन के घूमने का। इसको जो है आजादी नहीं कहते हैं, नंगा रहना आजादी नहीं होता है। खबर यह है कि फ्रांस, जॉर्डन और अमेरिका ने मिलकर जॉर्डन के ऊपर ईरान के तमाम ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की है और लगभग रोक भी लिए हैं। इजराइल में अभी भी किसी भी धमाके की खबर नहीं है। हमले के 2 घंटे बाद तक किसी भी देश ने इजराइल की निंदा नहीं की थी, लेकिन अब धीरे धीरे निंदा का पक्ष भी सामने आ रहा है। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि इजिप्ट और तुर्की ने भी इजराइल के हमले की निंदा की है। उधर ईरान ने मस्जिद जमरान में, तस्वीर देखिए, मस्जिद जमरान में 5 साल में चौथा लाल यानी डेंजर बदला लेने वाला झंडा लगा दिया है। अब 5 साल में ये चौथी मर्तबा लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज तक ईरान बदला ले पाया? इस वक्त पूरी दुनिया एक तरफ है, ईरान अकेला है। क्योंकि एक और आप बता रहा हूं, ईरान पर हमला करने से पहले जर्मनी को भी इजराइल ने जानकारी दे दी थी। कल तक कहा जा रहा था कि इजराइल को रोका जाएगा, इजराइल हमला नहीं करेगा, और हमने रोका हुआ है। आज देख लीजिए, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, यकीन मानिए इनको सब कुछ पता था कि ईरान पर इजराइल कब, कैसे और कितने बजे हमला करने वाला है। अब सब के सब मिलकर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने का काम कर रहे हैं। अब देखिए फ्रांस का हरामीपन देखिए। फ्रांस का विदेश मंत्री कह रहा है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। अरे चमन, अटैक करने वाला कौन? इजराइल। इजराइल ने सबसे पहले अटैक किया। इजराइल ने ईरान की फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, सिविलियंस इलाके में हमला किया और खुद पत्थर मारकर, खुद बमबारी करके खुद भाग गया। नेतन्याहू भाग गया। अब भाई जब अटैक करने वाला इजराइल है, ईरान ने अटैक ही नहीं किया था, तो इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार कैसे हो गया? बोलना ये चाहिए। और एक्चुअल ये बात है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। हमला ईरान पर हुआ है, इजराइल पर नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोपेगेंडा वॉर भी है दोस्तों। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि पहले से ही प्रे फॉर इजराइल, प्रे फॉर। अबे भाई जहां के तुमने जनरल, कमांडर, अधिकारी, नेता, टॉप लेवल के लोगों को कत्ल कर दिया, उनके लिए कोई प्रे नहीं। लेकिन तुम्हारा भी बाल भी बाका नहीं हुआ, लेकिन पहले से प्रोपेगेंडा चला दिया गया है कि प्रे फॉर इजराइल। दोस्तों भारत के जो लोग इजराइल के साथ हैं, एक बात दिमाग में याद रख लेना, वो सिर्फ इजराइल के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मुस्लिम्स को कत्ल कर रहा है। भारत के बहुसंख्यकवादियों को सिर्फ इसी चीज से मतलब है कि मारो मुसलमानों को, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी वजह से आज ये गलत के साथ हैं। अभी एक कमेंट मैंने देखा, एक लौड़े ने, चमन तूतल सिंह जो है, कमेंट किया था कि ईरान को जो है अल्लाह ने सजा दी है, ईरान को अल्लाह ने सजा दी है। हिंदू था, वो बस प्रोवोक कर रहा था। मैंने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन यहाँ तेरा बाप तुझे जवाब देगा। कल जो एयर इंडिया जो क्रैश हुई है, अल्लाह ना करे, हुई है जो क्रैश, उसमें 99% हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए हैं। तेरा भाई मारा गया, तेरे घर के लोग मारे गए, तेरे धर्म के लोग मारे गए। वो कौन सी सजा है? वो भगवान ने सजा नहीं दी है। लेकिन अब तुम भागते हुए नजर आओगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें बड़ी कामयाबी मिली है। हमने IRGC के कमांडर, हमने फौज के कमांडर, हमने ईरान की इंटेलिजेंस, हमने 9 से 10 ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक और कुछ इंटेलिजेंस के टॉप लीडरों को कत्ल कर दिया है। ये इजराइल के इतिहास में बड़ी जीत है और अभी हमारे हमले ऑपरेशन जारी भी रहेंगे। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से इस हमले के बाद कुछ देर पहले फोन पर भी बात की है। ईरान की जो नतंज, जिसकी जानकारी मैंने आपको सुबह दे दी थी, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तबाह हो गई है। अब वहाँ कुछ नहीं बचा है। हालांकि अभी इसकी जानकारी नहीं आई है कि रेडिएशन फैला है कि नहीं, लेकिन वो पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की तबाह हो चुकी है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट रहा हूँ और भी बड़ी ताजा जानकारी के साथ। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो कुछ भी नया होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जहां भी होगा, जिस हाल में होगा, आपको अपडेट जरूर दूंगा। मैं और आप देख रहे हैं रज़ा काफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।